दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ नक्षत्र से संबंधित है। समझ तो गए होंगे आप कि ये जो वीडियो है ये पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। अब इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है? वैसे तो पुष्य नक्षत्र हर महीने एक बार आता है, लेकिन 2021 पहला पुष्य नक्षत्र वो भी अति शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है, यानी कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र को सभी पुष्य नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। और वर्ष 2021 का पहला पुष्य नक्षत्र गुरुवार को ही पड़ रहा है, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु पुष्य होने के कारण से पुष्य नक्षत्र की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र ही नहीं, इसके साथ गुरुवार के दिन ही यहाँ पे और भी विभिन्न प्रकार के शुभ योगों का मिलाप हो रहा है, जिसके कारण से पुष्य नक्षत्र की शुभता, पुष्य नक्षत्र की शक्ति या ताकत जो है वो कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिया है आपको कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। नक्षत्रों का राजा होने के कारण से इस घड़ी में आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं सिवाय विवाह के। विवाह के लिए ये मुहूर्त ठीक नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप इस मुहूर्त को मिला हुआ है, जिसके कारण से विवाह इस पुष्य नक्षत्र की तिथि में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ करेंगे और अगर गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन है तो सफलता की गारंटी या सफलता प्राप्त होने की जो संभावना रहती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्य नक्षत्र से संबंधित कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको कि सही समय पर करने से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। उपाय तो लोग करते हैं, उपाय हम सब करते हैं, किंतु उपाय की सफलता की जो कुंजी है वो केवल आपके हाथ में है। आप जिस श्रद्धा, विश्वास और भावना के साथ उपाय करेंगे, भगवान आपको विवश हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। अगर आप दिल से भगवान को पुकारेंगे, दिल से बुलाएंगे, तो वो अवश्य आपकी बात सुनेंगे। आज का जो उपाय है वो पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। दोस्तों उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा, या उपाय प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने से इस चैनल पे अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी आप तक पहुँचेगी, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि उसकी सूचना या उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, जिससे कि आप किसी भी उपाय से वंचित नहीं रह पाएंगे। हर एक जानकारी आप तक सही समय पर पहुँचती जाएगी जैसे ही इस चैनल में कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया है। कई ऐसे जातक हैं जो कि मुझसे सीधे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि उनके पास कोई जानकारी ही नहीं थी किस तरीके से वो संपर्क करें। तो एक फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, उसमें मैसेंजर है। आप जा कर के डायरेक्ट उस मैसेंजर के माध्यम से सीधे अपना प्रश्न या जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें से जा कर के बात कर सकते हैं। तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे फेसबुक पेज में पहुँचें। उस फेसबुक पेज के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कौन सी तिथि, कौन सी तारीख को, किस समय से किस समय तक के कौन सा योग चल रहा है, किस योग में आपको उपाय करना है और कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले गुरुवार का दिन 28 जनवरी सुबह 3:50 से लेकर के 29 तारीख सुबह 3:51 तक पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। इस तिथि में भद्रा काल भी आ रहा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेगा। जब हम उपाय कर रहे होंगे उस समय भद्रा काल की तिथि नहीं रहेगी। पूर्णिमा की जो तिथि है वो 29 जनवरी को 12:45 तक के रहेगी। उसके बाद मतलब कि 29 तारीख की प्रातः तक के रहेगी, यानी 28 तारीख की रात 12:45 तक के पूर्णिमा की तिथि भी रहेगी इसमें। यही कुछ तिथियां हैं जिसके कारण से ये जो पुष्य नक्षत्र है गुरुवार का, या गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये और विशेष या और विशिष्ट होते जा रहा है, और जिसका लाभ जातक को उसमें उपाय करने से निश्चित तौर पे मिलेगा। साथ ही साथ दो दुर्लभ योग और भी मिल रहे हैं इसमें, वो है अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। ये दोनों ही योग 28 तारीख यानी 28 जनवरी सुबह 6:52 से प्रारंभ हो रहे हैं, और जो कि पुष्य नक्षत्र के समाप्ति तक के उसके साथ चलते रहेंगे। ये जो योग है पुष्य नक्षत्र, वो भी गुरुवार के दिन यानी गुरु पुष्य, साथ में पूर्णिमा, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग,
ये सारे के सारे योग मिल करके इस गुरु पुष्य नक्षत्र को अति विशिष्ट बना रहे हैं। ऐसे समय पे छोटे से छोटा उपाय भी अत्यधिक बलशाली या अत्यधिक फल देने वाला सिद्ध होता है। इसीलिए इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और हम करेंगे भी। दोस्तों, ऐसे जातक जिन्हें पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है या जिनकी कुंडली में पुखराज पहनना निकलता है या जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है कि उन्हें पुखराज या उससे संबंधित कोई उपरत्न धारण करना होता है, तो ऐसे जातकों के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र का जो योग है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है या सर्वश्रेष्ठ योग है पुखराज धारण करने के लिए। गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र भी है और साथ में इसके और भी दुर्लभ योग जुड़ गए हैं। इसीलिए अपने पंडित जी से या अपने सलाहकार से, जो भी आपकी कुंडली देख करके आपको सही मार्गदर्शन करा सके या कर सके, उनसे सलाह ले करके अगर आपकी कुंडली में पुखराज धारण करने का कोई योग कुछ अगर बन रहा है तो इस पुष्य नक्षत्र योग में आप धारण कर सकते हैं। इसके लिए किसी सलाहकार से पहले आप सलाह मशवरा कर लें। अब चलते हैं दोस्तों उपाय की तरफ। उपाय करने का जो दिन रहेगा वो गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन रहेगा। समय रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे के बीच में। दोस्तों, समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि दिन तो पुष्य नक्षत्र का है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, पूर्णिमा की तिथि भी पड़ रही है, लेकिन इन तिथियों के मध्य में भी सबसे सर्वोच्च या सर्वोत्तम समय जो आता है उपाय करने का, उसकी गणना करके या उसे निकालने के बाद ही आपको बताया जाता है, जिससे कि आपको उपाय का सर्वाधिक फल या सर्वाधिक लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों उपाय की तरफ। उपाय जो है वो आपको जिस समय पे करना है वो आपको बता दिया गया। उपाय में आपको करना क्या है, जो समय आपको बताया है उसी समय पर आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके अपनी पूजा स्थान में आकर के बैठ जाना है। बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। मैं अपने हर उपाय में आपसे कहता हूँ, बताता हूँ कि आसन का उपयोग आपको करना ही है और क्यों करना है उससे संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पुरानी वीडियो में। तो आसन लेकर के आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। ध्यान रखें, दिशा का ध्यान रखें, उत्तर दिशा। जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ बहुत ध्यान से उसे लिखते जाएं कहीं, या बार बार इस वीडियो को आप चाहें तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन गलती बिल्कुल भी ना करें। समय का ध्यान रखें, उसके बाद दिशा का ध्यान रखें। आसन लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, स्वच्छ कपड़े पहन करके मुंह हाथ धो लें। उसके बाद फिर आप अपने पूजा स्थान में आकर के बैठ जाएं और सबसे पहला काम आप एक दीप प्रज्वलित करें। जो दीप रहेगा वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों के ही सामने प्रज्वलित करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कोई प्रतिमा या कोई फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो मन ही मन उनका ध्यान करके भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान को हम मन से पूजते हैं, भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आप प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का ध्यान करें। उनसे आपके जो जो भी आप पूजा भी या उपाय जो करने वाले हैं उस उपाय को सफल करने के लिए उनसे प्रार्थना करें और आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए भी उनसे निवेदन करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर आप आपके स्क्रीन पे अभी जो भगवान विष्णु का मंत्र दिखाया जा रहा है, इस मंत्र को 11 बार उसका आप जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र इसीलिए भी इस दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र है। माँ लक्ष्मी से पहले अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का जो मंत्र है उसे 11 बार जाप करें, जो स्क्रीन में आपके दिखाया जा रहा है। उसके बाद महालक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसे भी आपको 11 बार जाप करना है। जब ये जाप हो जाए तो जाप होने के बाद महालक्ष्मी का स्तव, लक्ष्मी स्तव जो है उसका आपको एक बार पाठ करना है। जब ये पाठ हो जाए तो उसके बाद फिर आपकी जो आपने पूजा की है अभी, उस पूजा में जो भी आपसे कमी रह गई हो या जो गलती हो गई हो उसके लिए आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद, क्षमा प्रार्थना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। इसीलिए क्षमा मांगने में कोई परेशानी या कोई बुराई नहीं है। तो क्षमा मांगने के बाद फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं जिसका आप निवारण करवाना चाहते हैं या निवारण करना चाहते हैं, या कोई आपकी इच्छा है, कोई अधूरी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, वो सारी चीज़ें आप इनसे प्रार्थना में बोल दीजिए या फिर मांग लीजिए। धन संबंधी कोई परेशानी हो, पारिवारिक संबंध या परिवार से संबंधी कोई समस्या चल रही हो, कुछ भी हो,
वो आप इनसे बोल करके उसके निवारण के लिए आप प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन से मतलब जिस दिन आप ये उपाय कर रहे होंगे उस दिन से एक नियम बना लीजिए कि हर पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के नाम से आपको अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित करना ही है शाम के समय। ये आप नियम बना लीजिए और फिर आप देखिए कि ये उपाय और जो नियम आप बना लेंगे कि महीने में एक दिन आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है माँ लक्ष्मी के लिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में और आपके परिवार में किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। भगवान पे विश्वास और भरोसा रख कर के अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो भगवान उस चीज़ को सफल करने के लिए खुद भी अपनी तरफ से ताकत लगा देंगे। जिसका विश्वास भरोसा भगवान के ऊपर है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। इसीलिए पूरे भरोसे और विश्वास के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, आपका उपाय सफल होगा। ऐसे मैंने कई बार कहा भी है, बताया भी है कि बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि हमको उपाय से लाभ हो रहा है। उपाय से लाभ तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे उनकी भक्ति और उनका विश्वास भी है, जो कि इस उपाय को और कारगर सिद्ध करता है या साबित करता है, जिससे कि भगवान विवश होते हैं उनके लिए या उनको आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए दोस्तों, ये उपाय जो है ये सिर्फ आपकी ही वजह से, आपकी विश्वास, आपका भरोसा, आपकी भक्ति के कारण से उपाय जो है वो और तेज़ी से असर करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपको ईश्वर की जो कृपा है वो और जल्दी प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और अगर उनमें से कोई भी लाभान्वित होता है तो उस पुण्य के भागी आप बनेंगे। पैसा कमाना तो आसान होता है लेकिन पुण्य कमाना बहुत कठिन है। इसीलिए अगर पुण्य कमाने का मौका मिले कभी ज़िंदगी में या जीवन में किसी की मदद करके तो उसे कभी ना गंवाएं, उसे हमेशा करें, क्योंकि आपके जीवन में वो पुण्य आपको कब कहाँ किस मोड़ पे कैसे काम आ जाए आप भी नहीं जानते हैं। इसीलिए जब तक लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं करते रहिए निस्वार्थ भाव से। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ये वीडियो और दूसरे लोगों तक भी जाएगा और अगर आप शेयर करेंगे तो वैसे ही दूसरे लोगों तक जाएगा। दोस्तों, जल्दी दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हैं या कुछ भी समस्या हो आपकी, तो मैसेंजर का लिंक नीचे दिया हुआ है, फेसबुक मैसेंजर का जो पेज बनाया हुआ है, तो आप उसमें से जा कर के सीधे तौर पे आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी दूसरी वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।